हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ जीनियस। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसका मतलब होता है बहुत सारे पद, टुकड़े। बहुत सारे टुकड़े मतलब कि कोई सी भी इक्वेशन होती है, उसको प्लस या माइनस में लिखा हो तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 1 + 3। तो ये क्या कर दिया हमने? 9 के टुकड़े कर दिए। तो ऐसी इक्वेशन होती है पोलिनोमियल की, जिसमें हम टुकड़े कर देते हैं उसके। जैसे यहाँ पर एक x² + bx + c। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर पोलिनोमियल को 5 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है टर्म्स, सेकेंड होता है कॉन्स्टेंट्स, थर्ड होता है वेरिएबल, फोर्थ होता है नॉन नेगेटिव डिग्री एंड फिफ्थ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन में टर्म्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे जो x² है वो एक टर्म है, bx है वो दो टर्म है, c है वो तीसरी टर्म है। तो इसमें सबसे पहले टर्म होती है। सेकेंड यहाँ पे आती है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स इसमें होते हैं, ये a है, ये कॉन्स्टेंट है, ये b है, ये कॉन्स्टेंट है, ये c है, ये कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो चेंज ना होगी, b की भी चेंज नहीं होगी और c की भी चेंज नहीं होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 9x² + 5x + 4। तो यहाँ पे जो 9 है वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो 5 है वो भी कांस्टेंट है, और जो 4 है वो भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। थर्ड पे आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। जैसे यहाँ पे है x², तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर्स में होती है। रियल नंबर्स -∞ से +∞, आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसकी वैल्यू हम चेंज करके रख सकते हैं। इसके बाद होते हैं नॉन नेगेटिव डिग्री। इसका मतलब होता है कि जो x की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती कभी भी। जैसे यहाँ पे है x², x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इनकी पावर नेगेटिव नहीं होती है। फिफ्थ में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कभी भी हम जब इक्वेशन लिखते हैं पोलिनोमियल की, तो उसकी डिग्री हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे यहाँ पर x² है, फिर x की पावर 1 है, फिर c है। एग्जाम्पल में भी जैसे x² है + 5x + 4, तो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है, x² + bx + c is a polynomial where a, b, c are real number and all the exponents of x are non-negative integer। मतलब जो x² + bx + c है, वहाँ पे जो a, b, c है वो रियल नंबर होंगे हमेशा, और उसके ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब वही जो मैंने आपको बताया था पहले कि इसकी जो वैल्यू होगी, डिग्री, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब हम उसके टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसके 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स वो होते हैं जो इक्वेशन में ओनली 1 डिजिट हुए, जैसे यहाँ पे 2x है, 2x है, 5x³ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल जिसमें 2 डिजिट्स हों, जैसे यहाँ पर 2 टर्म है, x² - x, y² + 1, तो ये बाइनोमियल कहेंगे। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, x² + x + 1, तो ये उसके पोलिनोमियल के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक्सपोनेंट। मतलब जो पोलिनोमियल की इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है, उसके आधार पर हम उसके टाइप्स बताएंगे। तो लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन जब होंगी जब 4x + 5 जिसकी पावर x की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर 4x + 5 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है। यहाँ पे 2y है तो y की पावर 1 है। यहाँ पर x + 6 है तो x की पावर 1 है। तो इसे हम लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जहाँ पे x की पावर 2 हो। जैसे यहाँ पर 2x² + 5, तो यहाँ पे x की पावर 2 है।
यहाँ पर 5x² + 3x, यहाँ पर x की पावर 2 है। फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब 3, मतलब x की पावर जहाँ पे 3 हो, तो यहाँ पे 6x की पावर क्यूब 3 + x² + x, फिर 5x की पावर 3 + 6, तो मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझेंगे। और इसके बाद आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल वो होते हैं जहाँ पे x की वैल्यू हम अगर ज़ीरो रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी ज़ीरो आए। जैसे यहाँ पर 6x³ है + x² + x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर ज़ीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो जाएगी, तो px ज़ीरो आ जाएगा। तो उसकी डिग्री अगर हम लोग पूछेंगे कि क्या होती है, तो वो होती है नॉट डिफाइंड। ये वैसे पूछते नहीं है, पर एक कंसेप्ट है इसका भी कि 6x³ + x² + x, अगर x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे उस इक्वेशन में, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आई तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। इसके बाद आता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को पूछते हैं बहुत बार एग्ज़ाम में। तो ज़ीरो का मतलब रूट्स भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू इक्वेशन दे रखी x - 2, हमें इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसी क्या वैल्यू रखें x की कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आए। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे। तो ज़ीरो इक्वल्स टू x - 2 हो जाएगा। तो ये जो -2 है वो इधर आके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगे, 2। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन। जैसे p की वैल्यू अगर हमने x की जगह 2 रखी तो ये क्या हो गया, 2 - 2 = 0। हमारी इक्वेशन क्या थी, x - 2, तो हमने x की जगह 2 रख दिया, तो ये आ गया 2 - 2 = 0। ये क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसकी इक्वेशन का क्या आ गया, 2। अब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम इसी इक्वेशन को ग्राफ में कैसे करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है x - 2, तो हम p ऑफ x को हम ले लेंगे y इक्वल्स टू x - 2। इसके बाद हम इसकी टेबल बना लेंगे। टेबल में x अलग रख देंगे, y अलग रख देंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू ज़ीरो रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब हम उसे ग्राफ में शो करेंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था। तो वही हमने पॉइंट ले लिए, x की वैल्यू 0 और -2 और 2 और 0। तो हमने फिर उन दोनों पॉइंट को मिला दिए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो जब भी इक्वेशन लीनियर रहेगी तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इफ़ इक्वेशन इज़ लीनियर देन लाइन विल बी स्ट्रेट। हमारी जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लीनियर रहेगी उसकी हमेशा ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे ही सेकेंड में एग्जांपल तो नहीं दूंगा, पर इफ़ इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक देन द लाइन विल बी पैराबोला। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कैसी होगी, जैसे ये है कि a² - x, तो ये क्वाड्रेटिक है, मतलब x की पावर 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये जब भी ऐसी इक्वेशन को हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमेशा पैराबोला होगा। वो इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमेशा पैराबोला होगा, जिसमें लाइन 2 बार टच करेगी एक्सिस को, जैसे यहाँ पे 2 बार किया है ऐसे। इसी प्रकार इफ इक्वेशन इज क्यूबिक देन द लाइन विल बी शोन इन फिगर 3। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो वो ऐसे बनेगी, वो 3 बार टच करेगी एक्सिस को, जैसे यहाँ पर ये किया है ऐसे 3 बार। तो ऐसे ही अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके सॉल्यूशन और ज़ीरोस भी ओनली 1 होंगे या 0 होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले थे x - 2 के, तो कितने ज़ीरो आए थे, ओनली 1 आया था, 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके आएंगे 2 आएंगे, या तो वो मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ 0 आर 2 और 1।
क्वाड्रेटिक के लिए 2 होंगे या 1 होंगे या 0 होंगे, और क्यूबिक के लिए 3 होंगे, 2 होंगे या 0 होंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।